जय माता दी दोस्तों नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो इन नियमों के साथ आप पूजा कर सकती हैं। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और सभी लोग सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत रख रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत में बीच में ही महिलाओं को मानसिक धर्म आ जाते हैं और इस कारण देवी की पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्र वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते ये पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। महिला के साथ साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्रि के पर्व में ज्यादातर घरों में घर स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना होती है जो हर 22 से 28 दिन के बीच में आता है। अगर आपको पहले से ये आशंका हो कि नवरात्रि के बीच में ये समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई भी सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी होता है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन में कर सकती हैं। अगर आपको ये पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से ये पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो ये पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखिए कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं ना करें। इसकी बजाय घर में किसी अन्य व्यक्ति से पूजा आप करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मासिक जाप करे, यानी कि मानसिक जाप करे और मानसिक रूप से उनका ध्यान करे। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा की पूरा फल मिलता है। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। जय माँ भगवती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ
आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी कि नवरात्रि के बीच में या उसके आसपास अगर आपको मासिक धर्म आ जाते हैं तो आप माँ भगवती की आराधना, पूजा, उनका ध्यान कैसे कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी।